स्टार्ट। कोविड 19 के चलते पूरे देश में इस समय ऑनलाइन क्लास का चलन है। विराम शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर स्कूल डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के नाम पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर चुके हैं। विराम इस बीच क्षेत्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं। आंकड़े कहते हैं कि देश के शहरी इलाकों में 23% घरों में कंप्यूटर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा घटकर केवल 4% रह जाता है। विराम हालांकि ऑनलाइन स्कूलों के पक्षधर इससे अलग तर्क देते हैं। विराम उनका तर्क है कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही पूरे देश में ऑनलाइन क्लास हो रही है। विराम ऐसे में वे देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। विराम लेकिन जब इसको करीब से आंकड़ों में जाकर देखते हैं तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश में क्या वाकई में बड़े बदलाव हो रहे हैं, या फिर हम जमीनी हकीकत को देखे बिना ही बदलते हुए माहौल की तारीफ कर रहे हैं। विराम उसके भविष्य के सपने बुन रहे हैं। विराम आंकड़े कहते हैं कि देश में करीब 50 करोड़ लोगों के पास खुद का इंटरनेट है। विराम यानी 38% आबादी देश में इंटरनेट कनेक्शन रखती है। विराम इसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट यूजर की संख्या है। विराम बावजूद इसके हमारे देश की 62% आबादी के पहुंच में अभी इंटरनेट तक नहीं है। विराम ऐसे में उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पहुंचेगा। विराम इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर 62% आबादी में ऐसे कितने बच्चे थे जो कोविड के इस दौर में पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। विराम खासकर उस दौरे में जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए मिड डे मील शुरू करना पड़ा। विराम पैराग्राफ। अब सवाल यही है कि जिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए खाने की मूल ज़रूरतें का ध्यान रखा गया, तो फिर ये बच्चे आज के वक्त में कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। विराम जिनके पास खाने के लिए नहीं है वह इंटरनेट के सहारे अपने घरों के भीतर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी कल्पना क्या सवाल खड़े नहीं करती। विराम क्या यह नहीं बताती कि कल्पना से अलग जमीनी हकीकत है और उसे करीब से देखने और समझने की जरूरत है। विराम हम बदलती दुनिया के सपने देखने का हक है, लेकिन पहले हमारे सामने जो वर्तमान दुनिया है उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखकर समझने की जरूरत है। विराम ऑनलाइन क्लास अच्छा शब्द है, सुनने और बोलने में अच्छा लगता है। विराम हकीकत यह है कि अब इस देश में ऑनलाइन क्लास में सिर्फ महंगे स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं। विराम आम गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वह इस सिस्टम से अभी दूर है। ऐसे में सरकार को भी अपनी नीतियों और प्रयासों में सामूहिक नजरिए से देखने की जरूरत है, जिससे स्कूल स्तर पर खड़े हो रहे इस भेद को मिटाया जा सके। विराम ऐसे में नियम बने जिन्हें निजी से लेकर सरकारी स्कूल में आसानी से लागू कराया जा सके। हमें आने वाले कल के लिए सभी बच्चों को एक नज़र से ही खींचना चाहिए। विराम तभी देश की शिक्षा में सही बदलाव दिखाई देगा। विराम पैराग्राफ पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। साथ ही इन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए। विराम सरकारी विभागों का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। विराम
पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार संपन्न बनाने व वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु संविधान में केंद्र सूची व राज्य सूची की तरह ही जिला सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें राज्य सूची की तरह ही जिला सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें इन संस्थाओं को कर लगाने एवं अन्य वित्तीय संसाधन जुटाने की पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए, ताकि इन्हें अपने कार्यों के संचालन हेतु राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़े। विराम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज नियमों, इनकी कार्य प्रणाली के संबंध में निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए। विराम इन संख्याओं के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए। विराम अच्छा कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन कर अतिरिक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विराम गाँव में ग्राम पंचायतों के अधीन न्याय पंचायत प्रणाली पुनः शुरू की जानी चाहिए, ताकि छोटे मामलों में ग्राम स्तर पर ही शीघ्र व रास्ता सस्ता न्याय सुलभ हो सके। विराम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय व राज्य सरकार की तरह जिला सरकार की अवधारणा को साकार किया जाना चाहिए, जिसमें जिले में स्थित शहरों का प्रशासन शहरी निकायों द्वारा तथा ग्रामों का प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए। विराम इस हेतु उन्हें पर्याप्त अधिकार, वित्तीय संसाधन व स्वायत्तता दी जानी चाहिए। विराम जिले का समस्त प्रशासन जिला सरकार के अधीन किया जाना चाहिए। विराम पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को होना आवश्यक है, जो इन्हें संपूर्ण अधिकार संपन्न बनाने के प्रति कृत संकल्प हों। विराम पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार केंद्र सरकार ने चल रही पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना का नाम अब पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार कर दिया है। विराम इसके तहत प्रत्येक राज्य की एक जिला परिषद, पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। विराम राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में प्रारंभ योजना। इसका उद्देश्य पंचायतों के संस्थानिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर क्षमता वर्धन व ज्ञान सृजन के केंद्र के रूप में विकसित करना, पंचायतों को उनके अधिकार व उत्तरदायित्वों का अधिकाधिक हस्तांतरण करना तथा पंचायत द्वारा बेहतर निर्णय क्षमता, जवाबदेही एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। विराम इसकी वित्त व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार द्वारा के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएगी। विराम पंचायती राज संस्थाओं में पूंजीगत संपत्तियों को छोटी मोटी मरम्मतों हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ये निधि योजना प्रारंभ की गई है। विराम इसके तहत प्रत्येक जिले को 5 वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। विराम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में प्रारंभ योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें भवन रहित पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार जीर्णोद्धार के कार्य हेतु प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 25% राशि
राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। विराम सरपंच को पंचायत समिति तथा प्रधान को जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया है ताकि इन संस्थाओं के कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। विराम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजकीय राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। विराम पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद में की गई है। विराम पंचायती राज संस्थाओं को कर आरोपित करने की शक्तियां अनुच्छेद 6 के तहत प्रदान की गई है। विराम